बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इस पेचीदा अमल को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरह माँ की पेट में इंसानों को तख्लीक करता है। जैसा कि कुरान में बयान किया गया कि इस बहस में जनीन की नशो माँ के मुख्तलिफ मराहल शामिल हैं, जिसमें जिंदगी के मोजजाती नवीयत और जचगी की सेहत की अहमियत पर जोर दिया गया है। नाजरीन, मुकम्मल वीडियो को देखें और इस गैर मामूली वाक़े की रूहानी और जिस्मानी यतों के बारे में गहरी समझ हासिल करें। अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 6 में फरमाया, वही है जो औरतों के पेटों में तुम्हारी शक्ल और सूरत बनाता है, इसके सिवा कोई महमूद नहीं, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो किसी बेकीमत चीज को इंसानी शक्ल में ढालकर इसे मर्द या औरत, सफेद या स्याह, खूबसूरत या बदसूरत, माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाना, इसमें रूह फूंकना, इसकी तकदीर लिखना, ये सब काम फरिश्ते करता है। लेकिन चौंके, फरिश्ता ये काम अल्लाह ताला के हुक्म और इख्तियार से करता है, इसलिए फरमाया अल्लाह सबसे बुलंद है जो माँ के पेटों में है, अपने चेहरे बनाता है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक इसकी माँ के पेट में रखी जाती है 40 दिन, फिर वो खून का लोथड़ा बन जाता है, फिर गोश्त के पौधे की तरह हो जाता है, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है जिसे 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका अमल, रिज़्क, दुनिया में इसके क़याम की मुद्दत और नाखुश और खुश नसीब लिखें। फिर इसमें रूह फूंकी जाती है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक मौजज़ा माँ के पेट में बच्चे का पैदा होना है। खुदा एक औरत के जिस्म के महफूज और आरामदाह माहौल के अंदर एक छोटे से कतरे से एक पूरे इंसान को बढ़ने देता है। दोस्तों, कुरान पाक ने अपने अब्वाब में मुतअद्दिद मकामात पर माँ के पेट का जिक्र किया। अरबी में रहम के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से एक जड़ रहम से आया है, वही जड़ जिससे खुदा के सबसे ज्यादा जिक्र करदा नामों में से एक अर-रहमान माखूज है। अल्लाह ताला की इस खास सिफत को अक्सर रहम करने वाले के तौर पर बयान किया जाता है। अलबत्ता रहमान अपने बंदों पर रहम करने से कहीं बढ़कर है, वो इससे ज्यादा प्यार करता है जितना कि एक माँ अपने बच्चे की परवाह करती है। लोगों पर इसका रहम गैर मशरूत है, क्योंकि वो हमें फसीह कलाम, फल, पानी, जमीन और बहुत कुछ फराहम करता है, जिसका जिक्र कुरान के एक बाब में भी है जिसका नाम अर-रहमान है। ये वो नेमतें हैं जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता और जिनको कमाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस हम इस अपने रहम के जरिए खुदा के फरम किया। इस तरह रहम में मौजूद बच्चे के पास अपनी बका और परवरिश के लिए वो सब कुछ होता है जो इसके अपने काम के बगैर होता है। बच्चे की नशोनुमा औरत के जिस्म के तजुर्बात का एक मौजज़ाना इख्तिताम है और ये सब खुदा के कंट्रोल में है। वो अमल की पेचीदा तफसील को जानता है और वही है जिसने इसे जगह दी और इसे बरकरार रखा। ज़हन में कुरान की 4 आयात हैं जिनमें हम माँ के पेट का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह इमरान की आयत नंबर 5 से 6 में फरमाया, अल्लाह यकीनन इसे जमीन और आसमान में कोई चीज पोशीदा नहीं है, वही है जो रहमों में तुम्हारी सूरतें बनाता है जैसा वो चाहता है, इसके सिवा कोई मामूद नहीं, गालिब हिकमत वाला है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों,
کل ہم بیان کریں گے کہ بڑی اسرائیل کی جرائم اور نافرمانیاں کیا تھیں۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔